भावी पीढ़ी को बचाने के लिए और उन्हें आपदा मुक्त बेहतर कल के लिए सुदृढ़ ढांचे को कैसे मजबूत बनाएं, इसके लिए आज से ही सोचना होगा। साथ ही मानवता के साथ प्रकृति को बचाने के लिए हमें कृत संकल्पित रहना पड़ेगा। ये बात राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर एस सारंग देवोत ने कही। वे विश्व आपदा न्यूनीकरण दिवस पर विश्वविद्यालय और पर्यावरण रक्षा संस्थान की ओर से आयोजित परिचर्चा कार्यक्रम में बोल रहे थे। संस्थापक अध्यक्ष कमलेंद्र सिंह काकरवा ने बताया कि रविवार को संस्था की ओर से इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। दोपहर 1 बजे जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों और इस विषय के विशेषज्ञों के बीच सकारात्मक परिचर्चा का आयोजन हुआ। इसमें राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर एस सारंग देवोत, सिस्मोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर गोविंद भारद्वाज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी किशनगढ़ अजमेर ग्लेशियर विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार, उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर अमित शर्मा और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य अमर सिंह राठौड़ भी शामिल हुए। कार्यक्रम के संचालक दिनेश श्रीमाली ने बताया कि आपदा प्रबंधन पर परिचर्चा के सार स्वरूप विशेषज्ञों ने अपना उद्बोधन दिया। साथ ही अपने आपदा मुक्त भविष्य के लिए युवाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा की। उद्बोधन से आने वाले अंत में सभी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर एस सारंग देवोत ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। आज का कार्यक्रम पर्यावरण रक्षा संस्थान और हमारे विश्वविद्यालय जनार्दन नगर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय के तत्वाधान में एक प्रोग्राम किया गया, जिसके प्रति जैसे कि आप हमसे जानते हैं कि आज 13 अक्टूबर को जो आपदा न्यूनीकरण वो दिवस है, और इसमें ये देखा जाता है कि आज पूरे विश्व में आपदाओं से घिरा हुआ है। तो आपदाओं में हम सभी जानते हैं कि आपदा दो तरह की है। एक तो हमारे के नेचुरल डिजास्टर हैं, एक दूसरा हमने मानव ने खुद ने स्वयं ने इसको क्रिएट किया है। तो हम इस जो हम मानव ने जो क्रिएट किया है उसको हमारी जो हम जिस तरह से आज अपने आप से व्यवहार करते हैं, जिस तरह से हम विलासिता की ओर जा रहे हैं, हम बहुत ही एक इस तरह से उपभोग कर रहे हैं प्रकृति का कि जो हमें कहीं की रोकने की ज़रूरत है। तो सबसे शुरुआत तो ये है कि जब तक हम हमारी जो जिस तरह से पानी को हम नष्ट कर रहे हैं, पानी को जिस तरह से हम उपयोग कर रहे हैं, एक्सेस उपयोग कर रहे हैं, बिजली का कर रहे हैं, इन सबको रोकना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब हम आपदाओं को कम कर सकते हैं। जो प्राकृतिक आपदा है उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम कम कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे एक विज़न तैयार करना पड़ेगा। हाँ, कि आने वाले 100 वर्षों में, 50 वर्षों में किस किस तरह की एक कल्पना करनी होगी कि किस तरह की आपदाएं आ सकती हैं और उसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। आज हमारे जो बड़े बड़े जो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, बंदरगाह बन रहे हैं, और विशेष रूप से जो चक्रवात आते हैं, किस तरह से पानी को रोका जा सकता है, किस तरह से उसको डाइवर्ट किया जा सकता है। तो हमारे आने वाले समय जो हम जो एक हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किससे मजबूत करें, क्योंकि करीब 50 से 60% तो हम उस तरह से जनहानि को, हमारे जो लॉसेस को रोक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि बाकी सभी अपनी जगह हैं। आप देखिए कि 1999 जो उड़ीसा का जो चक्रवात आया था, उस समय 10,000 से ज़्यादा लोग मरे थे, और 2010 ऑनवर्ड्स जितने भी चक्रवात आए तो हाँ, 10 से ज़्यादा आगे, 2 डिजिट से आगे नहीं बढ़ पाए। तो इसका पीछे यही है कि हमने बहुत कुछ पास्ट से सीखा है, और हम किस तरह से, और हमें इसमें कुछ चीज़ें हमने हमारे लोगों को ट्रेंड किया है कि आपदाएं आती है तो हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे पहले से, क्योंकि आपदा जब आती है पहले आपदा से पूर्व की सोच होती है, फिर आपदाएं चल रही है उस समय कैसे हम मेंटली एक तैयार रहें, और आफ्टर डिजास्टर हम उसको किस तरह से रिकवर करें, कैसे हम वहाँ रेस्पॉन्स करें, क्विक रेस्पॉन्स करें, जिससे कि हमारी जो कैजुअलिटी है उसको रोका जा सके। तो ये विषय यूँ बहुत ही ऐसा लगता है, लेकिन इस विषय पर हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। भारत विभिन्नता का देश है, भौगोलिक रूप से भी विभिन्नताएँ हैं। आप देखिए हमारे जो जो साउथ में कुछ चीज़ें हो रही हैं वो नॉर्थ में अलग हैं, तो वहाँ के स्थानीय लोगों को भी स्किल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर राजस्थान में कोई और उदयपुर में कैजुअलिटी हो रही है तो इसका एक अलग जोग्राफिकल कंडीशन है, ये चीज़ें हमारे साउथ में लागू नहीं हो सकती हैं। तो ये सभी चीज़ें इस पे आज की चर्चा में, बैठक में सेंट्रल यूनिवर्सिटी किशनगढ़ से भी, अजमेर से भी प्रोफेसर आए हैं, और
हमारे यहाँ के लोकल प्रोफेसर सब मिलके एक अच्छी समूह सी चर्चा हुई और उसका सारांश यही निकला है कि हम केवल इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, केवल जो रिस्क इसको रिड्यूस कर सकते हैं। और रिड्यूस करने का सबसे जो तरीका है वो ये है कि हमारे आने वाले समय में हमें हमारा जो आधारभूत जो जो स्ट्रक्चर है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी एक योजना बनाई है जिसमें जो विकसित देशों के अलावा उसके साथ भी हमारे जो आसपास की जो कंट्रीज़ हैं जो कमज़ोर हैं, उनको मानवता के लिए कैसे ऐसे डिजास्टर में बचाया जा सके और सब मिलके इसमें एक साझा रूप लेने की ज़रूरत है। कोई अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कोई अकेला देश कुछ नहीं कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा एक मैसेज देने की ज़रूरत है कि जो भारत की जो हम बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनी की बात करते हैं, तो ऐसे में हमें हमारे जो आर्ष ग्रंथ हैं उनसे भी कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमारी जो भारत की मानवता के लिए बहुत बड़ी विरासत है, उसको बनाए रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यस सर, आपका नाम बताएं और आज का कार्यक्रम क्या रहा है उसके बारे में डिटेल से। सर कमलेंद्र सिंह कांकरवा मेरा नाम है। पर्यावरण रक्षा संस्थान के नाम से एनजीओ चलाते हैं हम लोग और आपदा प्रबंधन पर काम करते हैं। आज WDRR डे है, विश्व आपदा न्यूनीकरण दिवस 2024, और पूरा विश्व जो है इस यूएन द्वारा घोषित इस दिवस को मनाता है। आपदा को न्यून कैसे किया जाए, कम कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा की जाती है। कई सारी एक्टिविटीज़ की जाती है इस दिन, क्योंकि आपदाओं को पूरी तरह से तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं और जो मैन मेड डिज़ास्टर्स भी कई सारे ऐसे जो डिज़ास्टर्स होते हैं इनको इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, दैट कैन बी मिनिमाइज ओनली। तो इसलिए DRR डे का महत्व भी बढ़ जाता है। इस दिन हमारी संस्था जो आपदा प्रबंधन के समर्पण के लिए ही बनाई गई है। हमारे जो मुख्य कार्य हैं, मेन डीड्स जो हैं, वो आपदा प्रबंधन के लिए, प्री डिज़ास्टर सिचुएशंस के लिए काम करना, प्रिपेयर्डनेस करना, एडवोकेसी करना, और किस प्रकार से हम समाज को, बच्चों को, जनरल पीपल को, महिलाओं को, समाज के हर आखिरी व्यक्ति तक हम डिज़ास्टर प्रॉम्प्ट कर पाएँ, उसे डिज़ास्टर के लिए एजुकेट कर पाएँ। इसके लिए हमारी संस्था पिछले 17-18 वर्षों से अनवरत प्रयास कर रही है। ये संस्था हमने 2007 में स्थापित की थी। मैं आपदा प्रबंधन से MSc हुआ था उस समय से मैं इस कार्य में लगा हुआ हूँ और मेरे साथ बहुत विद्वान लर्नेड लोग हैं। इस प्रकार एक लोगों का एक समूह है जो लोगों के लिए काम कर रहा है, और इस दिवस को सफल बनाने के लिए आज हमने 3 कार्यक्रमों को आयोजन करना तय किया था, जिसमें से दूसरा कार्यक्रम जो है परिचर्चा का। उस कार्यक्रम में आज की जो थीम है वो आपदा मुक्त भविष्य के लिए युवाओं को और बालकों की शिक्षा किस प्रकार से की जाए कि वो शिक्षा अपनी भूमिका अदा करते हुए उनको आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखें, डिज़ास्टर प्रॉम्प्ट रखें, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस हो जाए। इस तरह के प्रयासों के लिए जो हम इस परिचर्चा में आए हैं। आज की परिचर्चा में हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति जनार्दन राय नागर, डीम्ड यूनिवर्सिटी के कुलपति आदरणीय श्रीमान SS सारंगदेव साहब कर रहे हैं। हमारे साथ में एक और अतिथि हैं डॉक्टर राजेश कुमार, अजमेर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अर्थ साइंसेज, वो भी हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। हमारे दूसरे जो ये अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक हैं, हमारे दूसरे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक है डॉक्टर गोविंद सिंह भारद्वाज, सिस्मोलॉजी पर काम करते हैं। राजेश कुमार जी ग्लेशियर मेल्टिंग पर काम कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे एक और अतिथि हैं अमित शर्मा साहब, डिप्टी कंट्रोलर हैं सिविल डिफेंस के, कई वर्षों से इन एक्टिविटीज़ को चला रहे हैं और आपदा प्रबंधन के कामों में एक बड़ा हस्ताक्षर है वो। इस प्रकार मैं इन सब इस आयोजन के लिए, इन पधारे हुए लोगों के लिए और जनरल पीपल के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ, विद्यार्थियों के लिए, आम गृहिणियों के लिए, आम जनों के लिए, कि आपदाओं से डरे नहीं, आपदाओं के प्रबंधन को समझें और इसके लिए किए जाने वाले प्रयासों का स्वयं से शुरुआत करें। अपने घर से शुरुआत करें, अपने आप से शुरुआत करें, और जो कोई जानकारी और जो सरकार के द्वारा और जो अन्य जो गैर सरकारी संगठनों के द्वारा जानकारियाँ दी जाती है, ऐसे कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और हमारा जो वार्षिक कार्यक्रम है वो फतेह सागर पाल पर शाम को आयोजित होना है।
जी सर, आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ, क्या अनुभव है? देखिए, विश्व आपदा न्यूनीकरण दिवस जो है वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। और किसी न किसी रूप में जो है अनेक संगोष्ठियाँ होती हैं, अनेक कार्यशालाएँ आयोजित होती हैं, और इसी क्रम में यहाँ जनार्दन राय कॉलेज पे जो है, विद्यापीठ वाले जो कॉलेज हैं, उन पर भी आज एक परिचर्चा का कार्यक्रम रखा गया था। और इस परिचर्चा में जो विषय था वो दरअसल जो संयुक्त राष्ट्र की थीम भी है कि युवाओं को किस तरीके से डिज़ास्टर रेजिलियंस बनाया जाए, और उनके लिए उनकी क्या भूमिका हो सकती है, और उनके द्वारा क्या उपाय किए जाने चाहिए ऐसे, चाहे वो समाज की तरफ से हो, कम्युनिटी की तरफ से हो, चाहे वो सरकारों की तरफ से हो, और चाहे जो अपने आसपास का परिवेश हो उसकी तरफ से हो सकता है। तो मैं मानता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, देखिए, जागरूकता कार्यक्रम निश्चित रूप से हमेशा होते रहने चाहिए। डिज़ास्टर से रिलेटेड प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हमेशा चलते रहने चाहिए, और युवाओं को उनका अपना खुद का रोल पता होना चाहिए कि मैं डिज़ास्टर में अपना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ या डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अपना कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। दोनों ही चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो हम ये सोचते हैं कि सबसे पहले जो है वो, चूँकि कोई भी काम की शुरुआत जो है सबसे पहले घर से की जानी चाहिए, तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले अगर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी काम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपना खुद का मैनेजमेंट, यानी अपने घर का मैनेजमेंट उस तरीके से करें ताकि किसी भी डिज़ास्टर सिचुएशन में, यानी कोई भी घटना या दुर्घटना इतनी बड़ी ना हो जाए कि वो डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए कुछ चरण हैं, उनका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और अपने आप को, केवल अपने आप को ही नहीं, अपने आप को सुरक्षित बनाने के साथ साथ अपने आसपास के परिवेश को भी सुरक्षित बनाने की पूरी कवायद करनी चाहिए, पूरी कोशिश करते रहना चाहिए। दूसरी बात, हम हर चीज़ के लिए या तो प्रशासन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं या और किसी बाहरी सहायता पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मैं फिर बताना चाहूँगा कि आप चूँकि पढ़े लिखे हैं, और सबसे पहले जो एजुकेशन है निश्चित रूप से वो किसी भी काम को करने के लिए आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि हर एक आदमी अपनी तरीके से सीख ले सकता है। और इसके साथ साथ अगर आपदा विषय से रिलेटेड ही हम बात करें तो इन तीनों ही फॉर्मेट के माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, और उस पर किस तरीके से रिएक्ट करना है इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी कम्युनिटी को डिज़ास्टर रेजिलियंस बना सकते हैं। और अगर मैं आस्पेक्ट करूँ कॉलेजेस में या स्कूल्स में, तो निश्चित रूप से हर कॉलेज में, हर स्कूल्स में, या और जितने भी जो और संगठन हैं, चाहे वो सरकारी हैं या गैर सरकारी संगठन हैं, उन सभी में आपदा प्रबंधन के कोर्सेस भी चलने चाहिए, और उनके साथ साथ निश्चित रूप से प्रति माह एक ऐसी कोई ट्रेनिंग बेस होना चाहिए जिनसे उनको ये पता लगे कि भाई अग्नि से किस तरीके से बचाव हो सकता है, भूकंप आए तो क्या करना है, अगर बाढ़ आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें और इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनको किसी न किसी रूप में एक पॉजिटिव दृष्टि से देखना चाहिए, और प्रशिक्षण और रिस्पॉन्स पर काम करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।